बहुत पुरानी बात है। हमारे भारतवर्ष में मिथिलापुरी नाम की एक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में पूर्णतया संपन्नता और हर तरफ खुशहाली थी। यहाँ के लोगों को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बूढ़े, बच्चे और जवान सभी हमेशा खुश रहते थे और सभी अपने अपने कार्यों में तल्लीन रहते थे। यहाँ के एक राजा थे, उनकी प्रजा उनको अपना भगवान मानती थी। मिथिलापुरी के राजा का नाम था उग्रसेन। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। मिथिलापुरी का यश और वैभव आसपास के सभी राजाओं के बीच में कौतूहल का विषय था। उनमें से एक राजा ऐसे भी थे जो मिथिलापुरी का नाम सुनकर अपने राज्य को भी उसी तरह का समस्त संसाधनों से संपन्न राज्य बनाना चाहते थे। तो कुछ ऐसे भी थे जो उनके राज्य की संपन्नता को देखकर मन में ईर्ष्या करते थे। राजा उग्रसेन के मंत्री, महामंत्री और सेनापति तीनों ही बहुत कर्मठ और ईमानदार थे, जिनके ऊपर राजा आंख बंद करके विश्वास करते थे। राजा राजपुरोहित को अपने पिता की दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने उनके पिता के समय से ही इनके राज्य की सेवा की है। उनका सम्मान करना उनका कर्तव्य है और उनकी उपस्थिति उनके पिता की तरह ही थी, अर्थात उन्हें अपने परिवार की दृष्टि से देखते थे। परंतु राजा राजपुरोहित के मनोदशा से अनभिज्ञ थे। राजपुरोहित जी ने पूरे सेवा भाव से मिथिलापुरी की सेवा की, परंतु जब एक पिता की भांति से सोचने लगते तब राजा के विचार उन्हें पसंद नहीं आते। राजपुरोहित काफी वृद्ध हो चले थे और वे जानते थे कि उनके पुत्र को उनके स्थान पर पुरोहित का कार्य करने दिया जाए, परंतु राजा उनके इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे। भरी सभा में महामंत्री ने राजपुरोहित के पुत्र के योग्य न होने और अन्य सुयोग्य व्यक्ति को राजपुरोहित का पद देने का सुझाव दिया। राजपुरोहित का पुत्र इस पद के योग्य नहीं था। वह बहुत ही आलसी, लापरवाह व चरित्रहीन था। राजा राजपुरोहित का पद किसी योग्य और शिक्षित व्यक्ति को ही देना चाहते थे। तब तक उन्होंने राजपुरोहित को अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया था। उग्रसेन को क्या पता था कि वह अपने ही घर में अपने दुश्मन को दावत दे बैठे हैं, क्योंकि राजपुरोहित मन में राजा को अपना दुश्मन बना बैठे थे। उनसे अपने और अपने पुत्र के अपमान का बदला लेने का विचार बना रहे थे, परंतु सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इस तरह समय बीतता गया और एक दिन पड़ोसी राज्य के सेनापति की पुत्री वन विहार करते हुए मिथिलापुरी की सीमा में घुस आई और उसको मिथिलापुरी के कुछ सैनिकों ने बंदी बना लिया। संयोगवश वो सैनिक राजपुरोहित के लिए कार्य करते थे और वे राजपुरोहित के गुप्तचर थे। जब ये खबर उन गुप्तचरों ने राजपुरोहित को बताई तो राजपुरोहित और उसके पुत्रों ने एक षड्यंत्र रचा। राजपुरोहित ने उस सेनापति की पुत्री को बंदी बना लिया और अनंतपुर राज्य के सेनापति को संदेश भिजवाया कि यदि अपनी पुत्री को सकुशल प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें उनकी शर्त माननी होगी। दोस्तों, इसकी आगे की कहानी पढ़ने के लिए अगला नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जल्दी ही आएगा। थैंक यू वेरी मच।